साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। आज इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ला चुका हूं जो कि कार्यालय संबंधी अल्फाज हैं। तो आज की ये दूसरी वीडियो से हम उसी टॉपिक पर और आज भी कुछ अल्फाज हैं। तो आप जितने लोग भी सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तमाम लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर अच्छा लगे इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये जान लें कि ये बहुत अहम चैप्टर है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आज के इस सबक को शुरू करते हैं और आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सामाजिक। सामाजिक इसको उर्दू में बोला जाता है मुआशरती या समाजी, इसको उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सोशल सोशल बोला जाता है। उसी तरह से एक वर्ड है जनता। जनता इसको उर्दू में बोलते हैं आवाम और इंग्लिश में पब्लिक या पीपल, दोनों इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सार्वजनिक इसको उर्दू में अवामी बोला जाता है और इंग्लिश में पब्लिक या पब्लिकली इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अवामी को। और उसी तरीके से एक वर्ड है सर्वसाधारण, जिसको उर्दू में अवामुन्नास बोला जाता है। अवामुन्नास हम बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वसाधारण। और इंग्लिश में उसको जनरल पब्लिक बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, जनरल पब्लिक, इंग्लिश में उसको बोला जाता है। इसी तरह एक वर्ड है सचिवालय। सचिवालय इसको इंग्लिश में सेक्रेटरिएट हम बोलते हैं और उर्दू में भी सेम यही सेक्रेटरिएट ही बोला जाता है, या नहीं तो इसको मुअतमद खाना भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये जान लें इंग्लिश के बहुत से ऐसे वर्ड है जिसको उर्दू में बिल्कुल सेम इस्तेमाल कर लिया जाता है। उनमें से एक ये भी है, सेक्रेटरिएट भी है, जिसको कि उर्दू में भी सेम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वरना अगर बहुत ख़तरनाक गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल करना चाहें तो आप मुअतमद खाना भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगला वर्ड है निदेशालय। निदेशालय को इंग्लिश में ही बोलते हैं क्या, डायरेक्टोरेट, और इंग्लिश में भी वही बोला जाता है, डायरेक्टोरेट। दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में सेम इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है आपका विभाग। विभाग को हम महकमा भी बोलते हैं उर्दू में, शोबा भी बोलते हैं और सेगा भी बोलते हैं। तीनों बोला जाता है उर्दू में, महकमा, शोबा और सेगा। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिपार्टमेंट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है कोशंग। कोशंग को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल, और इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसको सेल ही बोला जाता है। उर्दू में भी सेल बोला जाता है और इंग्लिश में भी इसको सेल बोलते हैं। या इंग्लिश में एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम, क्या, यूनिट। एक वर्ड यूनिट भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण जिसको उर्दू में हम बोलते हैं अहम या ख़ास, बोलते हैं चीज़ बहुत अहम है, चीज़ बहुत ख़ास है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पोर्टेंट। क्या बोला जाता है इंग्लिश में उसको, उसको इंग्लिश में इम्पोर्टेंट बोला जाता है। एक वर्ड है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण इसको उर्दू में हम बोलते हैं तरबियत। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, तरबियत, और इंग्लिश में इसको ट्रेनिंग बोला जाता है। प्रशिक्षण को उर्दू में तरबियत और इंग्लिश में क्या, ट्रेनिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है संस्थान। संस्थान इसको उर्दू में बोलते हैं इदारा। क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, इदारा। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इदारे को इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं संस्थान को। और एक वर्ड है विरोधी दल। विरोधी दल जिसको इंग्लिश में हिज़्ब मुखालिफ बोला जाता है। हिज़्ब के माने क्या होते हैं, हिज़्ब के माने आते हैं दल के, यानी पार्टी के, जमात के। हिज़्ब के माने क्या आते हैं, पार्टी, जमात। और मुखालिफ तो जानते हैं आप, तो हम लोग बोलते भी हैं तुम मेरी मुखालिफत क्यों कर रहे हो, उसी से बना है मुखालिफ, यानी मुखालिफ दल जो है, विरोधी दल, उसको हिज़्ब मुखालिफ बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, अपोजिशन पार्टी, ठीक है। और एक वर्ड है समूह, पार्टी या दल। ये तीनों हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, समूह, पार्टी और दल, ये तीनों वर्ड हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उर्दू में एक वर्ड है जमात। जमात भी बोलते हैं और समूह और पार्टी को हम हिज़्ब ही बोलते हैं। क्या, यहाँ पे मैं लिख दूँ, हिज़्ब ही बोला जाता है। समूह और पार्टी को हिज़्ब ही बोलते हैं, जमात भी बोलते हैं, दोनों। और इंग्लिश में इसको ग्रुप और पार्टी बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको। इसी तरह एक वर्ड है मोर्चा। मोर्चा, और इसको उर्दू में बोलते हैं महाज। जैसे आप बोल सकते हैं ईरान कई महाजों पर जंग लड़ रहा है ना, उसी तरीके से ईरान कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रंट। फ्रंट बोला जाता है महाज को, और मोर्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। इसी तरह एक वर्ड है सत्र। सत्र जिसको उर्दू में हम इजलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजलास। और इंग्लिश में इसको सेशन बोला जाता है, इंग्लिश में सेशन। और एक वर्ड है विरोधी। क्या, एक मिनट दे दें, एक वर्ड है अवधि। क्या है, अवधि। अवधि को बोला जाता है मुद्दत। क्या बोला जाता है, मुद्दत।
और इंग्लिश में इसको ड्यूरेशन या पीरियड, इंग्लिश में दोनों बोला जाता है, ड्यूरेशन ही बोला जाता है, पीरियड ही बोला जाता है। एक वर्ड है काल, काल काल को बोला जाता है ज़माना या ओहद, ओहद भी बोलते हैं और ज़माना भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एरा और पीरियड दोनों बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और उसी तरीके से अगला वर्ड है आपके पास समय, समय, समय को इंग्लिश में वक्त बोला जाता है, सॉरी उर्दू में वक्त बोला जाता है और इंग्लिश में इसको टाइम बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है अंतराल, अंतराल, अंतराल इसको उर्दू में वक्फा बोला जाता है, ठीक है। अंतराल को एक और वर्ड आता है, मध्यांतर वर्ड आता है, लेकिन वो कहीं और वो अलग इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसका जो सियाक़ व सबाक़ है वो अलग है। अंतराल को एक उर्दू में वक्फा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंटरवल बोला जाता है या गैप, दोनों बोलते हैं, इंटरवल भी बोलते हैं, गैप दोनों वर्ड बोला जाता है वक्फा के लिए, ठीक है। हिंदी में इसको अंतराल बोलते हैं। एक वर्ड है वेतन, वेतन, वेतन को इंग्लिश में हम तनख्वाह भी, उर्दू में तनख्वाह भी बोलते हैं और मुशाहरा भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सैलरी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैलरी। एक वर्ड है वेतनमान, क्या वर्ड है? वेतनमान, जिसको उर्दू में शरह तनख्वाह बोला जाता है। उर्दू में क्या बोलता है? शरह तनख्वाह, और इंग्लिश में इसको पे स्केल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको पे स्केल, शरह तनख्वाह को, ठीक है। और अगला वर्ड है आपके पास भत्ता या पेंशन, ठीक है, ये बोला जाता है, जिसको उर्दू में वजीफ़ा बोलते हैं और इंग्लिश में अलाउंस ही बोला जाता है और पेंशन भी बोला जाता है। उर्दू में दोनों वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इंग्लिश में पेंशन भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, अलाउंस भी इस्तेमाल करते हैं, इसको उर्दू में वजीफ़ा बोला जाता है और हिंदी में भत्ता या वेतन, या भत्ता या पेंशन दोनों बोला जाता है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके पास आवेदन। कहीं पर आवेदन करते हैं ना, दरख्वास्त देते हैं, कहीं पर एप्लीकेशन देते हैं, उसी को आवेदन बोला जाता है। इसको उर्दू में दरख्वास्त ही बोला जाता है और अर्जी भी बोला जाता है, दोनों वर्ड इस उर्दू में इस्तेमाल होता है आवेदन के लिए। और इंग्लिश में एप्लीकेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है सेवा में, किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं सेवा में, ठीक है। तो उर्दू में उसको बखिदमत बोलते हैं, बखिदमत जनाब, माँ, आप, प्रिंसिपल साहब, आपसे गुजारिश है या आपसे अर्ज़दाश्त है, इस तरीके से एप्लीकेशन को लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में टू लेकर के उसको मुखातब करते हैं, या इन द सर्विस ऑफ, ये दोनों तरीके से उसको मुखातब किया जाता है लिख करके, ठीक है। बखिदमत के लिए टू या इन द सर्विस ऑफ, और उसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको सेवा में, ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास प्रभारी। प्रभारी को आप जिम्मागीर भी बोल रहे हैं या इंचार्ज भी बोल रहे हैं, दोनों बोला जा सकता है प्रभारी को, ठीक है। इंग्लिश में इसको इंचार्ज बोला जाता है। तो इंग्लिश को हमने इससे पहले बताया था आपको कि कई वर्ड इंग्लिश कैसे होते हैं जो उर्दू में इसको सेम बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर ले जाते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड इंचार्ज भी है, ठीक है। इंचार्ज देख लें, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और यही आपका आपका इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास प्रस्ताव। कौन सा वर्ड है? प्रस्ताव। प्रस्ताव को उर्दू में बोलते हैं तजवीज़। क्या बोलते हैं प्रस्ताव को उर्दू में? तजवीज़। और इंग्लिश में इसको प्रपोजल बोला जाता है, इंग्लिश में प्रपोजल। अगला वर्ड है आपके पास आर्थिक। आर्थिक, जिसको उर्दू में आप मुआशी बोलते हैं, मुआशी, मुआशी बदहाली हो गई बोला जाता है। इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक, क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक या फाइनेंशियल, इंग्लिश में दोनों बोला जाता है, इकोनॉमिक भी और फाइनेंशियली, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, मुआशी और आर्थिक को, ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास मानदेव। क्या ना? मानदेव, ठीक है, जिसको उर्दू में एजाज़िया बोला जाता है और इंग्लिश में इसको होनोरेरियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? होनोरेरियम, एजाज़िया को हिंदी में इसको मानदेव बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका निम्न वर्गीय लिपिक। क्या? निम्न वर्गीय लिपिक, जिसको बोलते हैं ज़ेरी दर्जा क्लर्क या ज़ेरी दर्जा मुहर्रिर। क्या बोलेंगे? निम्न वर्गीय लिपिक को ज़ेरी दर्जा क्लर्क या ज़ेरी दर्जा मुहर्रिर दोनों बोला जाता है। ज़ेरी दर्जा, ज़ेरी के माने नीचे और बाला के माने ऊपर। ज़ेर, अली ज़बर ज़ेर पेश, अगर आप ये पढ़े होंगे तो उससे याद रखिएगा, ज़ेर हमेशा नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। तो वैसे जो नीचे का क्लर्क हो उसको ज़ेरी दर्जा, निम्न वर्गीय लिपिक बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको लोअर डिवीज़न क्लर्क बोला जाता है। इंग्लिश में क्या? लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है एलडीसी। फुल फॉर्म क्या होता है? एलडीसी इसका फॉर्म, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, ठीक है। अगला आपके पास, जस्ट 1 मिनट, हाँ, अगला है आपके पास उच्च वर्गीय लिपिक। क्या है? उच्च वर्गीय लिपिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाला दर्जा क्लर्क या बाला दर्जा मुहर्रिर, दोनों हम बोलेंगे, या तो बाला दर्जा क्लर्क या तो बाला दर्जा मुहर्रिर, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अपर डिवीज़न क्लर्क। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है यूडीसी, है ना, अपर डिवीज़न क्लर्क। उसी तरीके से अगला वर्ड है आपका अभिप्रमाणित या प्रमाणित, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, या अभिप्रमाणित या प्रमाणित,
उसको इंग्लिश में उर्दू में बोलते हैं मुसद्दिक़ा। क्या बोलते हैं? मुसद्दिक़ा। या दूसरा वर्ड है तस्दीक शुदा ही बोला जाता है, ठीक है। अभी प्रमाणित या प्रमाणित को मुसद्दिक़ा और तस्दीक शुदा दोनों बोला जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको अटेस्टेड या सर्टिफाइड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटेस्टेड या सर्टिफाइड, दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है आपके पास आदेश, क्या है? आदेश को उर्दू में हुक्म भी बोला जाता है और फरमान भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है आदेश को, ठीक है। हुक्म और फरमान, इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर। अगला वर्ड है आपके पास निदेश को उर्दू में हिदायत बोलते हैं, यानी हिदायत दिया गया, निर्देश दिया गया। और इंग्लिश में इसको डायरेक्शन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगला वर्ड है आपका अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना, जिसको उर्दू में नोटिफिकेशन भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको नोटिफिकेशन ही बोला जाता है। इंग्लिश को भी उर्दू में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो दोनों जगह इसको नोटिफिकेशन उर्दू और इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अधिसूचना बोला जाता है, ठीक है। आइए, और अगला वर्ड है आपके पास नियमावली। क्या है? नियमावली, जिसको ज़ाब्तानामा कहा जाता है, नहीं, जिसको रूल वगैरह लिखा हो, जिसमें सारे कवानीन वगैरह लिखा हो, उसको नियमावली बोलते हैं। उर्दू में इसको ज़ाब्तानामा बोलता है और इंग्लिश में इसको रूल बुक भी बोलते हैं और मैनुअल भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। रूल बुक भी और मैनुअल दोनों बोला जाता है। हिंदी में इसको नियमावली, उर्दू में इसको ज़ाब्तानामा और इंग्लिश में रूल बुक और मैनुअल दोनों बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपके पास प्रमाण पत्र। क्या है? प्रमाण पत्र, जिसको उर्दू में सनद बोलते हैं और इंग्लिश में सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। प्रमाण पत्र को उर्दू में सनद और इंग्लिश में सर्टिफिकेट ही बोलते हैं। और उसी तरीके से अगला वर्ड है आपके पास अनुलगनक। क्या है अगला वर्ड आपके पास? अनुलगनक। अगला वर्ड है आपके पास अनुलगनक, जिसको उर्दू में मुंसलिक बोला जाता है, मुंसलिक। और इंग्लिश में आपको इनक्लोजर या अटैचमेंट दोनों बोलते हैं। इनक्लोजर ही बोलते हैं और अटैचमेंट ही बोलते हैं, दोनों बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है आपके पास परविष्ठी। क्या है? परविष्ठी, जिसको इंदराज उर्दू में बोला जाता है और इंग्लिश में इंट्री बोला जाता है। कोई चीज़ कहीं पर लिखते हैं, इंट्री करते हैं, लिखते हैं, उसको इंदराज करते हैं, उसी को हिंदी में परविष्ठी बोलते हैं, उर्दू में इंदराज, ठीक है। अगला वर्ड है आपका प्राक्कलन। क्या है अगला वर्ड? प्राक्कलन, जिसको उर्दू में तखमीना बोलते हैं, अंदाज़ा लगाना किसी को, ठीक है, किसी चीज़ का तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना, प्राक्कलन करना, उसको इंग्लिश में एस्टिमेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको इंग्लिश में एस्टिमेट बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है आपका मंत्रालय, है ना, अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, वज़ीर ख़ारजा बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से उर्दू में उसको मंत्रालय को क्या बोलते हैं? वजारत। इंग्लिश में उसको मिनिस्ट्री, ठीक है। और उसी तरीके से एक वर्ड है आपके पास शाखा, जिसको उर्दू में शाख या शोबा दोनों बोला जाता है। उर्दू में क्या? शाख या शोबा दोनों बोला जाता है शाखा को। इंग्लिश में ब्रांच ही बोलते हैं और सेक्शन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इंग्लिश में, उसको ब्रांच और सेक्शन दोनों बोला जाता है। एक वर्ड है वित्तीय वर्ष। क्या है? वित्तीय वर्ष, जिसको उर्दू में माली साल बोला जाता है और इंग्लिश में उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको फाइनेंशियल। वित्तीय वर्ष को उर्दू में माली साल और इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। एक वर्ड है आपका सचिव। क्या है? सचिव, जिसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी और उर्दू में भी सेक्रेटरी। और उर्दू में इसके लिए एक वो और वर्ड है नाजिम मोतमद। क्या है? नाजिम मोतमद उर्दू में, इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, लेकिन सेक्रेटरी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो सेक्रेटरी इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। आइए अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है आपका पदनाम। क्या है? पदनाम, जिसको उर्दू में नाम ओहदा भी बोला जाता है और मनसब नाम भी बोला जाता है। पदनाम को नाम ओहदा या मनसब नाम दोनों बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको डिजिग्नेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको डिजिग्नेशन बोलते हैं। एक वर्ड है आपके पास आय व्यय, जिसको उर्दू में आमद व खर्च कहा जाता है, यानी कितना आया और कितना खर्च हुआ, इसी को आय व्यय बोलते हो और उर्दू में आमद व खर्च बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर या दूसरा वर्ड इसके लिए बजट भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोला जाता है और एक वर्ड इसके लिए बजट का भी इस्तेमाल होता है, दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड है प्रगति और प्रोन्नति। क्या है? प्रगति और प्रोन्नति, जिसको उर्दू में तरक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? तरक्की। इंग्लिश में तो आप जानते हैं प्रोग्रेस और प्रमोशन दोनों बोला जाता है। इंग्लिश में प्रोग्रेस और प्रमोशन दोनों बोला जाता है, ठीक है। आइए, ये लास्ट है आपके पास, इंशाल्लाह लास्ट तीनों वर्ड को देखते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक वर्ड है प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या है? पदाधिकारी, या जगह ना होने की वजह से मैंने पदा लिख दिया है, यानी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी,
जिसको उर्दू में ब्लॉक तरक्याती अफसर बोला जाता है। उर्दू में क्या बोला जाता है? ब्लॉक तरक्याती अफसर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। प्रखंड विकास पदाधिकारी को उर्दू में ब्लॉक तरक्याती अफसर बोला जाता है और इंग्लिश में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बीडीओ शॉर्टकट में बोला जाता है। एक वर्ड है निकासी पदाधिकारी। क्या है? निकासी पदाधिकारी, जिसको उर्दू में हम निकासी अफसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदाधिकारी को अफसर बोला जाता है तो उससे निकासी पदाधिकारी है, निकासी अफसर। और इंग्लिश में इसको ड्राइविंग अफसर। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ड्राइविंग अफसर। एक वर्ड है आपका व्ययन पदाधिकारी। क्या है व्ययन पद? इसको तसर्रुफाती अफसर बोलते हैं। क्या? इसको उर्दू में तसर्रुफाती अफसर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्ब्यूरिंग ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे, अल्फाज थे, जो कि आपका जिसका इन तमाम लफ्ज़ का ताल्लुक जो था आपका कार्यालय संबंधी अल्फाज से था। 1 मिनट दे दें मैं तो जी, इन तमाम का ताल्लुक किससे था? कार्यालय संबंधी हिंदी उर्दू शब्दावली से था। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इतना जान लें कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो आपके लिए हेल्प साबित होने वाली है। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? इससे पहले आप ये जान लें कि अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कम से कम आप हमें 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दें, ताकि मैं लाइव आकर के जो है आप लोगों को पढ़ा सकूं। इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके ये करने में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो लाइव आने के लिए ज़रूरी है कम से कम हमारे पास 100 सब्सक्राइबर हों। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोग ये पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो नंबर आपको दिख रहा है 82 71 46 12 96, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप कर देना है और आपको मैं